डिटेक्टिव मेहुल्स केस। केस 16। नताली बहुत भूखी थी, इसलिए उसने दोपहर का भोजन करने के लिए ऑफिस से ब्रेक लिया। वह अपना दोपहर का भोजन लेने के लिए फूड रेफ्रिजरेटर में गई। जब उसने फूड रेफ्रिजरेटर देखा तो वह हैरान हो गई, किसी ने उसका भोजन चुरा लिया था। वह ये देखने के लिए डेस्क पर वापस जाती है कि किसने उसका भोजन चुराया है। वह चारों को अलग अलग पोजीशन में देखती है और समझ जाती है कि किसने उसका भोजन चुराया है। क्या आप उसके ऑफिस को देखकर अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि नताली का दोपहर का भोजन किसने चुराया है? ए, बी, सी या डी? डी, क्योंकि ए तो खाना खा रही है, दूसरा कॉल में व्यस्त है और कॉफी पी रहा है, और तीसरी सी ने बाहर से कुछ ऑर्डर किया है। तो केवल डी ही बची जिसने नताली का भोजन करके अपना काम करने लगी हुई है। इसी ने ही भोजन चुराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 17। लंदन के एक म्यूजियम में एक रियल डायमंड शूज का प्रदर्शन किया गया था। अगले दिन शूज चोरी हो गए। इस केस को सॉल्व करने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया गया था। उसका नाम था जेम्स। जेम्स ने म्यूजियम की एंट्री और एग्जिट की फुटेज की जांच की और चोर को पहचान लिया। क्या आप इस फुटेज को देखकर पहचान सकते हैं कि चोर कौन है? नंबर 1, 2 या 3? सही पहचाना, चोर बीच में खड़ी लड़की है, अर्थात नंबर 2। एग्जिट के एंट्री के टाइम उसकी हाइट थोड़ी कम थी और एग्जिट के समय उसने हील पहन ली, अर्थात वह जूते पहन लिए जो चोरी हो गए थे और उसकी हाइट बड़ी हो गई। यही चोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 18। रोम के एक बगीचे में डॉल्फिन फिश की एक बहुत ही सुंदर छवि फव्वारे के ऊपर लगाई गई थी। बहुत से लोग उस प्रतिमा को देखने आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहायक इंस्पेक्टर जेम्स जब बगीचे में आए, वे तुरंत फव्वारे के पास आ गए। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। चांडलर, जो दुकानदार थे, उन्होंने कहा, मैं दुकान पर पहुंचने की जल्दी में था। मैं आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह मेरे दुकान से बहुत ही छोटा रास्ता पड़ता है। रेयान, मैं जॉगिंग करने के लिए आया था। मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता। पवन ने बोला, मैं अपने कुत्ते को बगीचे में खेल खिला रहा था। मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। रिचर्ड ने बोला, मैं के प्रतिमा कैसे चुरा सकता हूँ? मैं तो बहुत ही बूढ़ा हूँ। मैंने यह नहीं किया। कबीर ने बोला, मैं अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या आप इन संदिग्धों को उनके बयानों के अनुसार देखते हुए चोर को पहचान कर सकते हैं दोस्तों? बताइए कौन चोर हो सकता है? कबीर, रिचर्ड, दुकानदार, रेयान या पवन? सही पहचाना। डॉल्फिन की चोरी करने के लिए पवन ही आया था, क्योंकि उसकी पैंट नीचे पैरों की तरफ से गीली हो रही है
और डॉल्फिन चुराने के लिए फाउंटेन में प्रवेश करना पड़ेगा, जो वहां पर बहुत पानी है, इसीलिए उसकी पैंट गीली हो गई है। वह झूठ बोल रहा था, वह किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। कबीर ही चोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 19। न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम के गोडाउन में डकैती हो गई थी। लुटेरों ने एक बहुत बड़ा ट्रक खरीदा हुआ था, जिसमें उन्होंने सारी भारी भारी प्राचीन टुकड़ों की प्रतिमाएं लोड कर ली थीं। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रकों की फुटेज को जांच की जो संग्रहालय की ओर गए थे और वापस आए थे। ऐसे 4 ट्रक थे जो संग्रहालय की ओर गए थे और वापस आए थे। तो क्या आप इन ट्रकों की इन और आउट को देखकर पता लगा सकते हैं कि डकैती के लिए उपयोग हुआ ट्रक कौन सा है? ए, बी, सी या डी? बी, ट्रक बी ही डकैती के सामान के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसके पहिए अंदर रखे भारी भारी प्रतिमाओं के कारण दचके हुए हो गए हैं। जिस समय यह आया था तो इसके पहिए ठीक थे। यही ट्रक इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 20। एक बुटीक में डकैती हो गई थी। बुटीक का गार्ड चोर पकड़ने में विफल रहा। तभी बुटीक के मालिक ने इस मामले को हल करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल ने सभी फुटेज को बहुत ध्यान से देखा। फुटेज 1, फुटेज 2 एंड फुटेज 3। तो क्या आप इन 3 फुटेज को देखकर पता लगा सकते हैं कि चोर कौन है? 1, 2 या 3? दोस्तों, आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये काली पोशाक वाली लेडी ही चोर है, क्योंकि जब ये बुटीक के अंदर आई थी, फुटेज 1 में इनके हाथ में 2 ड्रेसेस थी और इस समय इनके हाथ में एक ही ड्रेस है। अब इन्होंने एक ड्रेस का टैग ही वहां पर गिरा भी रखा है। इन्होंने ही दूसरी ड्रेस गायब करी है। यही चोर हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नए केस के साथ। तब तक गुड बाय।